गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैप व्यू के बारे में कि अगर आपको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में किसी मैप का यूज़ करना है, मीन्स अगर आपको कोई सोर्स गिवन है, डेस्टिनेशन गिवन है एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट द पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, यही चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि जो गूगल एपीआईज अवेलेबल है, इतनी सारी ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है हमारे पास, उसका हम यूज़ कैसे करें अपनी एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको गूगल मैप की एपीआई का यूज़ बताऊँगी, बट आप ऑलरेडी यहाँ पर इतनी एपीआईज अवेलेबल हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस की, तो आप उनका भी यूज़ आपको समझ में आ जाएगा, मीन्स एक आइडिया मिल जाएगा कि आप उनका यूज़ कैसे कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस में, राइट। तो इस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा पूरा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड कोड को यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। एक प्रोजेक्ट, तो इसमें हम लोगों को एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी दिस वन, गूगल मैप्स एक्टिविटी, एंड देन सेम प्रोसेस नेक्स्ट करके उसका आपको नेम देना है, माय एप्लीकेशन। तो मैप व्यू इसका हम नाम दे देते हैं, फिनिश। सो हमारे पास ये दो फाइल्स ओपन हुई हैं, मैप्स एक्टिविटी डॉट जावा एंड गूगल मैप्स API डॉट XML। ये हमारे पास क्रिएट हुई हैं जब हमने एक्टिविटी में गूगल मैप एक्टिविटी को चूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करनी है गूगल मैप API की। आप अगर देखें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, बिफोर यू रन योर एप्लीकेशन यू नीड अ गूगल मैप्स API की। तो अब वो कहाँ से आएगी, तो उसके लिए देखिए इन्होंने यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप देखिए, आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी लैपटॉप पे अपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं गूगल मैप का, तो आपके पास ये लिंक आएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो काफ़ी कोड आपको ऑनलाइन मिल जाता है, बस डिपेंड करता है और एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कोड को उठा के कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी ऑलरेडी डेवलप्ड। तो हमें क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और इसको हम करेंगे ओपन। तो आपके पास अब ये इंटरफेस आएगा, मैंने जस्ट क्या किया है, उस लिंक को ओपन किया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी ना किसी जीमेल आईडी से लॉगिन रहना है। अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपसे साइन इन के लिए बोलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। तो ये देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया है, एक यहाँ पर ऑप्शन आ गया है क्रिएट API की, तो हमें यही चाहिए था, इस पर आप कीजिए क्लिक। तो इट्स क्रिएटिंग API की, पास एक API, ये चीज़ हमारे पास API की यहाँ पर जनरेट हो गई है। बेसिकली देखिए होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट गूगल APIs अवेलेबल हैं, जैसे कि एक गूगल मैप के लिए API है, गूगल ड्रॉप बॉक्स के लिए है, हमारे पास गूगल ड्राइव के लिए है, एंड आपके पास स्प्रेडशीट्स होती है, नहीं, लॉट्स ऑफ APIs आर अवेलेबल, ठीक। तो इन APIs का यूज़ कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशंस में। जैसे अभी तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पर आप इन APIs का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होता है कि हमें वहाँ पर API कीज़ जनरेट करनी होती है। तो जैसे इस टाइम हम गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे गूगल मैप API की। तो लेट सपोज़ आपने 3 to 4 प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा नहीं है कि हर बार डिफरेंट की जनरेट करनी पड़ेगी, आप चाहें तो इस सेम की का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पर एक की यहाँ पर जनरेट हो गई है, इसको मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी और हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। और आप अगर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर तो ये लिखा है योर की हेयर, तो आपको वाली की को यहाँ पर पेस्ट करना है, Ctrl+V, ओके, एंड जस्ट आप इसको सेव कर दीजिए, ओके। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, देखिए हमें अभी जैसे इतना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी कोई एप्लीकेशन बनाई है, आपने अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, लेट सपोज आप बना रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस, जो भी आपकी लोकेशन है आपके ऑफिस की, वो देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग वहाँ पर गूगल मैप का यूज़ कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जस्ट गूगल मैप को ओपन किया कि तो ये मेरे पास देखिए गूगल मैप ओपन हुआ है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी लोकेशन सर्च की, जैसे कि मैंने सर्च किया दिल्ली में मालवीय नगर, मालवीय नगर, इट मे बी एन एग्जैक्ट एड्रेस ऑल्सो, दैट्स टोटली अप टू योर एप्लीकेशन। तो मैंने एक सिंपल सा मालवीय नगर न्यू दिल्ली का सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है मालवीय नगर। तो अब इसमें हमारे पास देखिए बहुत सारी लोकेशंस आ रही हैं। ये जो रेड पूरा मार्क होके आ रहा है, ये हमारे पास पूरा मालवीय नगर का पार्ट है ना, ये जो पूरा रेड आ रहा है हमारे पास। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप इसमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन को ऑब्वियसली आप पॉइंट आउट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल दिस वन ICICI बैंक, यहाँ पर कुछ दिया है। तो यहाँ पर मैंने किया राइट क्लिक, लेट सपोज मैं यहाँ का एड्रेस देना चाहती हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल चल रहा है ये चीज़। आप क्या करेंगे, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपनी जो भी आपके ऑफिस का या फिर जहाँ का भी आप एड्रेस देना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन में वाली पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस देंगे। ठीक है, तो वाली पर्टिकुलर लोकेशन की ही आपको यहाँ पर जो मैं अब आगे स्टेप करूँगी, वाले स्टेप्स आपको करने होंगे। क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है राइट क्लिक। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस आ गए हैं, 28.53 समथिंग कॉमा 77.20। तो बेसिकली ये है क्या, ये इस लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। तो हमें इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करना है। तो इस लोकेशन पर मैंने किया क्लिक, तो ये देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड हमारे पास कॉपी हो गया है। अब हम जाएंगे अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर आपको अब जाना है मैप एक्टिविटी डॉट जावा में। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, ऑलरेडी हमारे पास ये कोड कुछ लिखा हुआ आया है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है ऑन मैप रेडी फंक्शन। यहाँ पर हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिडनी की इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, बट हमें अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। तो जो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था उसको यहाँ से उठा के मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और इसको आप कर दीजिए डिलीट। तो ये हमारे पास लोकेशन किसकी आ गई है, ICICI बैंक की। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। आपको अपनी एप्लीकेशन में कौन सा एड्रेस देना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग, मीन्स आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एड्रेस देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैसे टाइटल में इन्होंने दिया है मार्कर इन सिडनी, तो आप चाहें तो इसे चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने दिया है वो दिल्ली का है, दिल्ली ICICI बैंक, ये चीज़ मैंने दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप ये वाला जो वेरिएबल है आप इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी टोटली आप पर है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम इसको करके देखते हैं एग्जीक्यूट की क्या चीज़ हमारे पास आई है। तो मैं पहले करती हूँ अपने फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है फ़ोन में, और मैं एक बार इस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पर मैप के नाम से एप्लीकेशन आई है, तो ये मेरे पास डायरेक्टली ये गूगल मैप ही ओपन हुआ है। अब अगर मैं देखिए इसको जूम करती हूँ तो हम वही, ये जो रेड मार्क आ रहा है ना, ये वही वाला है। तो मैंने इसको जूम किया है एप्लीकेशन को, तो ये रेड मार्क जो अब आ रहा है हमारे पास, वो ICICI बैंक मीन्स जिस लोकेशन का हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लिया था उसको अब ये मार्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम अगर अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में शो करना चाहते हैं, इम्बेड करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिंक ओपन किया है कोड लैब्स का। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी कोड लिखा हुआ है।
ठीक है। एक तरीके से ये क्या है, हमारे पास गूगल मैप की जो API है, ठीक है, उसका यहाँ पर कोड अवेलेबल है। तो इसका हमें यूज़ करना है अब अपनी एप्लीकेशन में। अब ये कोड किस चीज़ का है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड मैप टाइप्स एंड मार्कर्स। हमारे पास बहुत सारे मैप व्यूज़ होते हैं, हाइब्रिड व्यू, सैटेलाइट व्यू, टेरेन व्यूज़, नॉर्मल व्यू, इस तरह के व्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसका यूज़ करोगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो API की हम लोग कर ही चुके हैं इसका काम। स्टाइल और मैप का भी एक टास्क यहाँ पर दिया है, आप इस कोड का भी यूज़ कर सकते हो। एनेबल लोकेशन ट्रैकिंग एंड स्ट्रीट व्यू, ये सब जो टास्क हैं ऑलरेडी डेवलप कोड है, ये सब आप कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस में। बस थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कोडिंग की जो ब्यूटी है वो क्या है कि आपको किसी का वेट नहीं करना है, कोई आपको अपने ऊपर नहीं चाहिए जो आपको बताए कि आपने ये कोड सही लिखा है या गलत लिखा है। यू जस्ट हैव टू हिट एंड ट्राई, है ना। आपको चीज़ें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, थोड़ी सी कहीं कहीं पर चीज़ें पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको कोड को कॉपी करना है, कैसे कॉपी करना है, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, फिर आप कर सकते हो। तो ये वाली जो वीडियो है जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ इसमें, तो इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि आपको किसी API का यूज़ कैसे करना है। ओके, सो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो टास्क 2 है, देखते हैं इसमें इन्होंने देखिए क्या स्टेप बताए हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इन्होंने भी लिखा है यहाँ पर कि हमें एक पहले मेन्यू क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें रिसोर्स फोल्डर में, देखिए सारे स्टेप्स इन्होंने दिए, वही स्टेप्स मैं आपको करके दिखाती हूँ। हाँ, आपको ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है यहाँ पर जब भी आप API का यूज़ कर रहे हो। मैं आपको बताऊँ गूगल API ही नहीं, बाकी भी जो APIs अवेलेबल हैं ऑलरेडी, उनमें भी आपके पास ये नेट पर सब अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से डेटा को उठाना है बस। तो मैं रिसोर्स फोल्डर में गई, न्यू पर जाऊँगी, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी एक क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक मेन्यू बनाना है जिसमें कि मुझे ऑप्शंस देने हैं, टेरेन व्यू, सैटेलाइट व्यू, ये सब देना है। तो यहाँ से रिसोर्स टाइप में मैं सेलेक्ट करूँगी मेन्यू और ओके। तो ये मेन्यू मेरे पास आ गया है, इस पर अब मैं करूँगी राइट क्लिक अगेन, इसमें जाएंगे न्यू पर और मेन्यू रिसोर्स फाइल पर अब हम क्लिक करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर एक फाइल नेम आप दे दीजिए, मैप टाइप्स दे देते हैं, तो वेरिएबल है, आप जो देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बस बाद में समझ में आना चाहिए कि जब आप ये कोड देखो तो आपको बाद में समझ में आ जाए कि अच्छा ये फाइल इसलिए क्रिएट की गई थी, राइट। ओके पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक XML फाइल क्रिएट हुई है। तो अब यहाँ पर ये जो कोड है ना, आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है, एज इट इज़ कोड को कॉपी करना है और इसको वहाँ पर हमें कर देना है पेस्ट, कंट्रोल V। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो ये जो स्टेप्स दिए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही स्टेप्स मैंने अभी यहाँ पर किए थे। जो मेन्यू क्रिएट किया, XML फाइल क्रिएट किया ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी, आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये यहाँ पर रेड मार्क आ रहे हैं टाइटल्स, तो हमें थोड़ा सा इन्हें चेंज करना होगा। क्या बेसिकली रेड मार्क्स क्यों आ रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ में जो हमारे पास ये स्ट्रिंग डॉट XML है, यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है ना, इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन है, इन्होंने दिया है। सबसे पहले हमने टाइटल चेंज कर दिया है, उसके बाद मैप एक्टिविटी में हमने यहाँ पर एक क्लास यूज़ की हुई है, मीन्स जो इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास क्रिएट होकर आई है मैप एक्टिविटी, जिसमें इसने एक्सटेंड किया है किसको, फ्रेगमेंट एक्टिविटी को। बट इन्होंने यहाँ पर लिखा है इन द मैप एक्टिविटी फाइल चेंज द क्लास एक्सटेंड द ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ फ्रेगमेंट एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, हमें यहाँ पर इसको चेंज कर देना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसने हमें क्या बताया है, इन मैप एक्टिविटी ओवरराइड द ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। अब हमें यहाँ से ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू,
इसको हमें यहाँ से करना है कॉपी, एज इट इज़ कॉपी कीजिए और अब हमें इसको करना है यहाँ पर पेस्ट। ऑन मैप डी फंक्शन के बाद आप इसको करेंगे पेस्ट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेड आ रहा है, इनको हमें करना होगा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी मैप ऑप्शंस फाइल पर ये जो एक फ़ाइल है ये भी रेड मार्क आ रही है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर जो हमने फाइल क्रिएट की थी, एक मैप टाइप मेन्यू जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम हमने रखा था मैप टाइप, बट इन्होंने सजेस्ट किया था इसको एज मैप ऑप्शन। तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको लिया है यहाँ पर मैप टाइप। ओके, इसको करते हैं कंट्रोल एस। इसके अलावा एक और फंक्शन को हम यहाँ से अभी ओवरराइट करवा लेते हैं। ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, दिस वन, इसको भी आप कीजिए कॉपी, कंट्रोल सी और इसके बाद इसको कर दीजिए कंट्रोल वी। मेन्यू आइटम इसको भी कर देते हैं हम अभी इंपोर्ट, गेट आइटम आईडी भी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है मूव द डिफ़ॉल्ट मैप लोकेशन, ये वाला अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम काम कर रहे थे इस पर। ठीक है, मैप टाइप्स पर कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन पर अभी यहाँ पर कुछ एरर है, रिसोर्स स्ट्रिंग नॉर्मल व्यू, हमने देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है। देखिए ये जो मैंने चेंजेस किए थे, यहाँ से मैंने ये स्ट्रिंग वाला तो एड्रेस हटाया ही नहीं, ये पाथ तो यहाँ से हटाया ही नहीं है क्योंकि हम ये स्ट्रिंग फोल्डर में नहीं ऐड कर रहे हैं। स्ट्रिंग फोल्डर में अगर ऐड होता तो ये चीज़ चलती, बट हमने स्ट्रिंग फोल्डर में ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इन टाइटल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी। कंट्रोल एस करते हैं और आप इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है और हमारे पास यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट हुआ है जिसमें नॉर्मल व्यू, हाइब्रिड, सैटेलाइट और टेरेन व्यू आ गए। तो ये जो है नॉर्मल व्यू है, अब मैं क्लिक करती हूँ हाइब्रिड सैटेलाइट व्यू पर, तो ये सैटेलाइट व्यू हमारे पास आ गया है। टेरेन व्यू पर किया तो ये हमारे पास टेरेन व्यू रहता है और हाइब्रिड व्यू पे अगर मैं करती हूँ तो ये हमारे पास हाइब्रिड व्यू आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप जो APIs अवेलेबल है गूगल की, इनका यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं, जैसे कि मैप टाइप हम लोग कर चुके हैं, मूव द डिफ़ॉल्ट मैप लोकेशन एंड ऐड मैप मार्कर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं जिनके कोड दिए हैं, उस कोड को कहाँ पर लिखना है और क्या चीज़ें में चेंजेस करना है, ये सब यहाँ पर मेंशन है। तो आपको बस यही स्टेप्स को फॉलो करना है इनका यूज़ करने के लिए। तो अब आप आगे का आपके लिए ये एक टास्क है कि ऐड मैप मार्कर, यू हैव टू ऐड द मार्कर। तो ये चीज़ आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ आपने की या नहीं की है, और इन केस कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं उसका सल्यूशन दूंगी आपको। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।